32वां अध्याय विश्वामित्र का वंश है। विश्वामित्र की कथा चल रही थी, यज्ञ कथा चल रही थी। वो जैसे ही आगे बढ़े तो इस अध्याय में उन्होंने विश्वामित्र के वंशजों का वर्णन किया। इसमें कहा उन्होंने कि ब्रह्मा के पुत्र हुए कुश, राजा कुश, कुश के पुत्र हुए राजा कुशनाभ, राजा कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। ऐसा लिखा हुआ है। अब हमें एक तो सीधी सी बात यह है कि जिसको हम कहते हैं वंशावली, जीनियोलॉजी, हर परिवार की एक जीनियोलॉजी होती है, उस दृष्टि से इसको पढ़ लें और बात समाप्त हो जाए। और एक दूसरा प्रकार ये है कि यह जीनियोलॉजी, ये वंशावली वह वैसी वंशावली नहीं है जैसी हम सबकी होती है कि मेरे ये पिता के पिता, ये उनके पिता, ये उनके पिता। ये वाल्मीकि रामायण में जहां भी वंशावलियां दी गई हैं, सबसे पहले राम की वंशावली के विषय में हमने शुरू में बात की थी, और वहां कहा गया था कि राम के जो पूर्वज हैं विवस्वान, मैं उदाहरण के लिए बता रही हूं इसलिए, जिससे कि विश्वामित्र की जो ये वंशावली यहाँ दी हुई है उसको हम ठीक प्रकार से समझने की कोशिश कर सकें। तो राम की का जब वर्णन हम पढ़ रहे थे प्रारंभ में, तो वहां कहा गया था कि राम के पूर्वज हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र हुए कपुत्स, कपुत्स के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम। तो इतिहास की दृष्टि से हमने इसको समझ लिया है कि ये वैसी ही वंशावली है जैसी हमारी है, पर हमने विचार किया था तब कि ये वह वंशावली नहीं है जैसी हम समझते हैं। ये जो वंशावली है राम की उत्पत्ति से पहले, राम के उत्पन्न होने से पहले साधना की किन किन स्थितियों से हमें गुजरना आवश्यक है, उन स्थितियों का ये चित्रण है। अर्थात राम का अर्थ है आत्मज्ञान, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, समझना, उसमें स्थित होना। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए, समझने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए, अर्थात राम की उत्पत्ति के लिए हमें साधना के किन किन पायदानों को पार करना पड़ता है, या कहें किन किन पायदानों को पार करना आवश्यक है, उन भिन्न भिन्न पायदानों को यहाँ पर वंशज कहकर इंगित किया गया है। तब हमने ये समझा था कि विवस्वान का अर्थ है वासना रहित स्थिति, अर्थात सबसे पहले यदि हमें अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को जानना है, समझना है, उसमें स्थित होना है, तो हमें सबसे पहले वासना रहित होना पड़ेगा। ये है साधना की पहली स्थिति। फिर उसमें कहा है कि उनके पुत्र हैं इक्ष्वाकु, तो इक्ष्वाकु का अर्थ है कि हमें अगले पायदान पर आना पड़ेगा। अगला पायदान क्या है? इक्ष्वाकु, अर्थात हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा। फिर कहा है कि इक्ष्वाकु के पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स का मतलब है श्रेष्ठ उच्च विचारों में स्थित होना। हम अंतर्मुखी हो जाएं, उसके बाद साधना की जो तीसरी सीढ़ी है वो है उच्च विचारों में स्थित होना। फिर उसके बाद जो वंशावली है उसमें है कि रघु स्थित, रघु उनके पूर्वज हैं रघु। रघु का अर्थ है जब हम उच्च विचारों में स्थित हो जाते हैं तो उसके बाद जो अगली सीढ़ी आती है साधना की, वह आती है कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अच्छी अथवा बुरी, हमें उसके प्रति स्वीकार भाव का अभ्यास करना होगा। कैसी भी परिस्थिति हो, अगर अच्छी होती है तो हम उसको स्वीकार करते ही हैं, यदि अच्छी नहीं होती है तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो हमारे भीतर यह विशेषता डेवलप होनी चाहिए कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें। फिर रघु के बाद है दशरथ। दशरथ का अर्थ है शुद्ध पवित्र मन,
जब हम पहले 4 स्टेप साधना के पार कर लेते हैं तब हमारा मन शुद्ध पवित्र होता है, और जब हमारा मन शुद्ध पवित्र होता है, दशरथ बनता है, तब राम की उत्पत्ति होती है। अर्थात आत्मज्ञान को धारण करना अपने भीतर, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, इस बात को अपने भीतर स्मरण करना, जिसका विस्मरण हो गया है हजारों सालों से, उसको पुनः स्मरण करना आसान नहीं है। उसका पुनः स्मरण करने के लिए और उसमें स्थित होने के लिए ये साधना की 5 स्थितियों को हमें पार करना आवश्यक है। तो वाल्मीकि रामायण में जहां जहां भी आप, आगे बहुत बड़ी रामायण है, हम पढ़ेंगे, तो जहां जहां भी किसी भी प्रकार की वंशावली का वर्णन आएगा तो हमें उससे उस वंशावली की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, जिसको हम जीनियोलॉजी कहते हैं। हमारा ध्यान जाना चाहिए इस तरफ कि जहां भी वंशजों का वर्णन है किसी के, तो उसका अर्थ है साधना के विभिन्न पायदान, या साधना की विभिन्न सीढ़ियां, या साधना के विभिन्न सोपान। सोपान कहें, पायदान कहें, सीढ़ियां कहें, कुछ भी कहें, पर उसका मुख्य जो अर्थ है वो ये है कि राम बनने के लिए हमें साधना की कौन कौन सी सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। अब इस 32वें अध्याय में विश्वामित्र की वंशावली का वर्णन है। उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। तो मुख्य बात है विश्वामित्र के वंश का वर्णन। यानी हमने पिछली बार समझा था कि विश्वामित्र किसे कहते हैं। विश्वामित्र का अर्थ होता है हमारा वह उच्च मन, वह बहुत ऊंचा मन जो कि सबके साथ मैत्री भाव में स्थित हो जाए, सबके साथ प्रेम भाव में स्थित हो जाए। जो मन सबके साथ मैत्री भाव में अथवा प्रेम भाव में स्थित हो जाता है, वह मन विश्वामित्र कहलाता है। तो विश्वामित्र एक व्यक्ति की तरह हम नहीं लेंगे। विश्वामित्र एक मन की एक उच्च अवस्था है, और वह उच्च अवस्था विश्व के प्रति मैत्री स्थापित करना चाहती है, और उसको स्थापित करती भी है। जो विश्वामित्र के यज्ञ की बात चल रही थी, उसका तात्पर्य यही था कि विश्वामित्र जो बाधक तत्व थे, विश्व के साथ मैत्री को स्थापित करने में जो बाधक तत्व था अहंकार का, मोह का, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया, और अब मन विश्व के साथ मैत्री भाव में स्थित हो गया, अर्थात विश्वामित्र का अनुष्ठान पूरा हो गया। अब ये विश्वामित्र, जो मन की ये विश्वामित्र स्थिति है, ये अकस्मात नहीं बन सकती हमारे भीतर। हम तो 2 लोगों के प्रति भी मैत्री भाव नहीं रख पाते, 4 लोगों के प्रति भी हमारा प्रेम भाव टिक नहीं पाता, बनता है और खंडित हो जाता है। मित्रता बनती है, खंडित होती है, प्रेम बनता है, खंडित हो जाता है, पर वह स्थायी रूप से बन नहीं पाता। तो जब 4 लोगों के साथ ही हमारा मैत्री भाव बन नहीं पाता, तो फिर विश्व के साथ यानी सबके साथ हमारा मैत्री भाव कैसे बन सकता है? संभव नहीं है। तो ये विश्व के प्रति मैत्री भाव, जिसे विश्वामित्र कहा गया है, इस उच्च मन का निर्माण कैसे होगा? अकस्मात नहीं होगा। इस उच्च मन का निर्माण करने के लिए भी हमें साधना की कुछ महत्वपूर्ण सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। और कथा में कहा गया है कि ये मुख्य रूप से ये सीढ़ियां 3 हैं। 3 सीढ़ियों को पार करके विश्वामित्र उत्पन्न हुए हैं। पहली सीढ़ी है कुश, उसे कहा है कुश, राजा कुश। जब तक हम आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं, तब तक हमारा मन ही राजा बना रहता है, इसलिए इन स्थितियों को राजा कहा गया है। तो पहली स्थिति बताई गई है कि राजा
कुश हुए। तो राजा कुश का मतलब हमें समझना है कि क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये साधना की पहली सीढ़ी है। विश्वामित्री मन को प्राप्त करने के लिए जो साधना की पहली सीढ़ी हमें पार करनी आवश्यक है, वह है हमारा कुश मन। अब हम कुश मन को समझें। सबसे पहले जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमें उस शब्द पर ही ध्यान देना चाहिए। यहाँ शब्द है कुश, ये संस्कृत शब्द है। इसको दो भागों में विभाजित कर दो। कु को अलग कर दें और श को अलग कर दें। कु का अर्थ होता है बुरा, अपवित्र, गंदा, मैला। कु का अर्थ है ये। और जो श है, इसमें श को जोड़ा गया है। श का अर्थ होता है शमन करना, शांत करना, समाप्त करना। श अर्थात शमन करना, उसको समाप्त करना। किसको समाप्त करना? कु को, जो बुरा है, जो अपवित्र है हमारे भीतर, उसका शमन करना, उसको समाप्त करना कुश कहलाएगा, कुश कहलाता है। तो विश्वामित्र मन की प्राप्ति से पहले जो सबसे पहली मुख्य सीढ़ी है वो है कुश, अर्थात हमारा मन जितनी भी अपवित्रताओं को धारण किए हुए है, गंदगी को अपने भीतर धारण किए हुए है, व्यर्थ के बातों को धारण किए हुए है, उनको समाप्त करना आवश्यक है। पहली सीढ़ी कु का शमन। और जब कु का शमन होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? कु का शमन होगा, अपवित्रता का शमन होगा, तो पवित्रता की प्राप्ति होगी। तो या तो कहें कु का शमन करो और या कहें पवित्रता को प्राप्त करो। तो जो श्रेष्ठ मन है, विश्वामित्री मन है, उसको प्राप्त यदि हमें करना है तो हमें पहली सीढ़ी पार करनी पड़ेगी, और वह सीढ़ी है अपने मन को पवित्र बनाना। तो ये है राजा कुश, पहला वंशज। फिर आगे कहा है कथा में कि कुश के पुत्र हुए कुशनाभ। देखिए, कुश और कुशनाभ। अब कुशनाभ का अर्थ क्या है, अब इसके ऊपर हमें विचार करना है। कुश को तो हमने समझ लिया कि कुश का मतलब है अपवित्रता का शमन या पवित्रता की प्राप्ति। अब इसमें एक शब्द जोड़ा है नाभ। नाभ का अर्थ होता है नाभि या केंद्र। नाभ शब्द को हम याद रखें। नाभ शब्द आगे भी आएगा, भागवत पुराण बहुत ग्रंथों में बार बार आता है ये शब्द। नाभ का अर्थ होता है नाभि या केंद्र। तो कुश का मतलब है मन की पवित्रता। अब ये कह रहे हैं दूसरी स्थिति के विषय में कि दूसरी स्थिति है कुशनाभ। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जो पवित्रता है वह केवल मन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर वो पवित्रता मन तक सीमित है तो वह है कुश। पर नाभ शब्द को जोड़कर इन्होंने संकेत किया है कि पवित्रता को वाचा अर्थात वाणी के स्तर पर और कर्मणा कर्म के स्तर पर भी आना चाहिए। जब पवित्रता मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और कर्म के स्तर पर आ जाती है, तब वह स्थिति कहलाती है कुशनाभ। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाना कुशनाभ स्थिति है। तो विश्वामित्री मन को प्राप्त करने के लिए पहले मन को पवित्र होना है, और दूसरी स्थिति है कि मन की पवित्रता को वाचा पर और कर्म पर उतरना है। जिस दिन पवित्रता हमारे मन में होगी, हमारी वाणी में होगी, हमारे कर्म में होगी, तब हम इस दूसरी साधना की इस दूसरी स्थिति को पार कर जाएंगे। तो कुश स्थिति पहली, कुशनाभ स्थिति दूसरी। अब इस कुशनाभ स्थिति के विषय में जो ये हमारा अध्याय है 32वां, इसमें
कुशनाभ की इस विशेषता को थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। कुश के विषय में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, पर कुशनाभ की इस स्थिति के विषय में जो वर्णन है वो थोड़ा लंबा है, और उसमें कहा गया है कि कुशनाभ की घृताची अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई 100 कन्याएं हैं। कुशनाभ की कोई कन्या नहीं बताई, कोई पुत्र नहीं बताया। कुशनाभ की 100 कन्याएं हैं, और वे 100 कन्याएं कैसे उत्पन्न हुई हैं? वे घृताची अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई हैं। फिर कथा में कहा गया है कि ये कन्याएं, जो 100 कन्याएं हैं, ये वायु देवता के प्रकोप से कुब्जा बनी हैं, परंतु ब्रह्मदत्त के स्पर्श से उनका कुब्जत्व था वो समाप्त हो गया है। तो 3 बातें इसमें संकेत, 3 बातों का संकेत किया गया है। उन तीनों बातों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करें। पहले कथा में कहा गया है कि कुशनाभ की 100 कन्याएं हैं, घृताची अप्सरा के गर्भ संयोग से, ये विशेष बात कही गई है। तो हम सबसे पहले घृताची अप्सरा को समझने का प्रयास करें। जो अप्सरा हमारे सारे पुराणों में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में, हमारे भागवत में, सब जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अप्सरा और गंधर्व, ये 2 पात्रों की रचना की गई है। ये 2 पात्र हैं, गंधर्व और अप्सरा। तो ये गंधर्व और अप्सरा क्या इंगित करती हैं, ये थोड़ा सा कठिन शुरू में लगेगा, कठिन नहीं है, लगेगा ऐसा। तो हम बीच में इसकी बात इसलिए करेंगे कि कुशनाभ की बात तभी पूरी हो पाएगी जब हम अप्सरा को समझ लेंगे। तो जो ये गंधर्व है, गंधर्व का मतलब है भाव की अनुभूति। किसी भी भाव की अनुभूति को पुराणों में गंधर्व कहा गया है। मान लीजिए मेरे भीतर आनंद, जो सांसारिक आनंद है, तो सांसारिक आनंद की अनुभूति मुझे अपने भीतर हो रही है, तो उस अनुभूति को कहा गया है कि ये गंधर्व है। मान लीजिए मुझे अपने भीतर सुख की अनुभूति हो रही है, तो सुख की अनुभूति को भी गंधर्व कहा गया है। मुझे अपने भीतर ज्ञान की अनुभूति हो रही है, शुद्धता की अनुभूति हो रही है, प्रेम की अनुभूति हो रही है, किसी भी भाव की अनुभूति को पुराणों ने गंधर्व कहा है। और जिस जिस भाव की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के आधार पर उन गंधर्वों के फिर अलग अलग नाम पुराणों में आए हैं। अगर सुख की अनुभूति हो रही है तो उस गंधर्व का नाम अलग है, अगर प्रेम की अनुभूति हो रही है उस गंधर्व का नाम अलग है, और यदि आनंद की अनुभूति हो रही है भाव की तो उसका नाम अलग है। तो गंधर्व है वहां पर भाव की अनुभूति का नाम। अब गंधर्व के साथ साथ पुराणों में अप्सराएं आई हैं। तो अप्सरा का तात्पर्य क्या है? तो अनुभूति को उन्होंने कहा है गंधर्व, और भाव की अभिव्यक्ति को उन्होंने कहा है अप्सरा। किसी भाव की यदि हम अनुभूति करते हैं तो उसको कहानियों में कहा गया है कि ये गंधर्व आया, और यदि उस भाव की अभिव्यक्ति है, वहां पर अभिव्यक्ति कही गई है, तो उसको वहां कहा गया है कि अप्सरा आई, अप्सरा का पदार्पण हुआ, अप्सरा उतरी। तो एक है अनुभूति, एक है अभिव्यक्ति। अब यहाँ पर है घृताची अप्सरा। जैसे गंधर्व अलग अलग भाव की अनुभूति को अलग अलग नाम से कहा गया है कि ये गंधर्व, ये हुहु गंधर्व है, ये गंधर्व तुम्बुरु गंधर्व है, अलग अलग बहुत अटपटे नाम हैं। तुम्बुरु, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें विराध राक्षस की कथा आएगी, तो कहा है कि ये विराध राक्षस पहले जन्म में तुम्बुरु नाम का गंधर्व था। तो इस प्रकार के नाम जब हम पढ़ेंगे ऐसे बार बार आएंगे।
अब इसी प्रकार से जब हम कथाओं को पढ़ेंगे तो कथाओं में अप्सराओं के नाम भी अलग अलग प्रकार के आएंगे। अब यहाँ पर आया है घृताची अप्सरा। अब हम घृताची शब्द को समझें कि घृताची शब्द कैसे बना है, इसका अभिप्राय क्या है। घृताची शब्द में दो शब्द हैं, एक है घृत और दूसरा है उसमें धातु लगी हुई है अंच धातु, अंचति, जिससे बनता है अंचति, घृत अंचति। तो दोनों को मिलने से बना घृताची। तो घृत किसे कहते हैं? हम सबको मालूम है कि घृत का निर्माण कैसे होता है। पहले हम दूध लेते हैं, दूध से फिर दही बनाते हैं, दही को जब बिलोते हैं तो उससे मक्खन निकलता है और मक्खन को जब पकाते हैं तो उससे घृत का या घी का निर्माण होता है। वही घृत स्थिति यहाँ पर ज्ञान के लिए कही गई है। ज्ञान जो ऊंचा ज्ञान है, घृत, घृत का मतलब क्या है? दूध का जो सार स्वरूप है हमारे पास वो घृत है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो घृत शब्द आया है घृताची में, तो यहाँ पर घृत का अर्थ है ज्ञान का सार स्वरूप। जैसे दूध का सार स्वरूप घी होता है, ऐसे ही ज्ञान का सार, ज्ञान के सार स्वरूप को यहाँ पर घृत कहा गया है। तो ज्ञान का सार स्वरूप क्या होता है? हम सब जानते हैं, ज्ञान का सार स्वरूप है अपने आप को जानना, उसमें स्थित होना, जिसके लिए एक शब्द मैं बार बार प्रयोग करती हूं, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान ज्ञानों का घृत है। ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, हजारों प्रकार का ज्ञान है, पर सारे ज्ञानों को बिलोकर जब जो असली ज्ञान बाहर आता है वो है आत्मज्ञान। तो घृताची शब्द में घृत शब्द इंगित करता है आत्मज्ञान को। और फिर दूसरा शब्द उसमें जो धातु आई है वो आई है अंच धातु, अंचति। अंचति धातु का अर्थ होता है तृप्त होना। तृप्त, तृप्त होना, तृप्त कहते हैं ना संतुष्ट, जिसे, जिसके लिए हम कहते हैं संतुष्ट होना, तृप्त होना, मैं इस बात से तृप्त हो गई हूं। तो आत्म, तो ऐसा भाव, ऐसे भाव की अभिव्यक्ति जो आत्मज्ञान के द्वारा तृप्त हो गई हो। यानी सरल शब्दों में मैं बताऊं कि मेरे भीतर वो भाव उत्पन्न हुआ है जो कि जिससे मैं तृप्ति का अनुभव कर रही हूं। अर्थात मेरे भीतर आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है और उस आत्मज्ञान से अब मैं तृप्ति का अनुभव कर रही हूं। अब अनुभव तो है गंधर्व, अब इस अप्सरा है अभिव्यक्ति। तो उस ऐसे आत्मज्ञान से आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति मेरे भीतर होना। एक बार हमने बात की थी कोशों की, कि सबसे ऊंचा है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश के बाद है हिरण्य कोश, हिरण्य कोश के बाद है विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश के बाद है मनोमय कोश, फिर है प्राणमय कोश और फिर है अन्नमय कोश। तो जो आनंदमय कोश है, जो हिरण्य कोश है, वहां आनंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है। तो हिरण्यमय कोश में, आनंदमय कोश में आनंद स्वरूप आत्मा विद्यमान है। हम मानते हैं कि वहां है, वो विद्यमान है, पर उसका लाभ क्या है यदि वो वही है? यदि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं तो उसका लाभ तो मुझे तभी मिलेगा जब वो मेरे मन में प्रकट हो, अभिव्यक्त हो, जब वो मेरे देह के स्तर पर अभिव्यक्त हो। यदि आनंद आनंदमय कोश में ही बैठा रहेगा तो उससे मुझे लाभ क्या है? बस मेरी समझ में है कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, तो उस आनंद को उस आनंद के भाव को मन के स्तर पर, अन्नमय कोश के स्तर पर अभिव्यक्त होना आवश्यक है। तो अप्सरा, तो जो शक्ति ऊपर वाले कोश में विद्यमान आनंद के भाव को निचले कोशों में अभिव्यक्त करती है, वह घृताची अप्सरा कहलाती है।
कठिन पड़ेगा, पहली बार में सब बातों को याद रखना कठिन पड़ेगा, पर थोड़ा सा भी अगर संकेत मात्र भी मन में बैठ जाएगा तो आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझने में सरलता होगी। तो घृताची अप्सरा का अर्थ हुआ है आनंदमय कोश में विद्यमान आनंद भाव का मन के स्तर पर अभिव्यक्त हो जाना। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के संयोग से 100 पुत्रियों को जन्म दिया। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि कुशनाभ का, जैसे मैंने आपको बताया है कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो जाना कुशनाभ है, पर कुशनाभ की एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उसका आनंद, मन के भीतर जो आनंद भाव की अभिव्यक्ति होती है उसके साथ भी संयोग हो जाता है। और पवित्रता का जब आनंद भाव के साथ संयोग हो जाता है तब हमारे व्यक्तित्व में सैकड़ों प्रकार की विशेषताओं का जन्म होता है। यहाँ इन्होंने कहा है 100 कन्याएं, पर पुराणों में जहां भी 100 शब्द आए, सहस्त्र शब्द आए, उसको हमें समझना है कि सैकड़ों प्रकार के गुण, सैकड़ों प्रकार की विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में उत्पन्न हुई। तो 100 की कोई गिनती वो नहीं है जिसे हम 100 कहते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा जब पवित्र हो जाता है मन, और उस मन का आनंद भाव के साथ संयोग हो जाता है, तब हमारे व्यक्तित्व में सैकड़ों प्रकार की अद्भुत विशेषताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे यहाँ कहा गया है कि राजा कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के संयोग से 100 कन्याओं को उत्पन्न किया। एक बात तो हमने अब ये समझ ली। अब जो दूसरी बात कही गई है कथा में, वो ये कहा गया है कि ये 100 कन्याएं बगीचे में टहल रही थी। वायुदेव ने कहा कि तुम मेरी भार्याएं बन जाओ। उन्होंने मना कर दिया तो वायुदेव ने शाप दिया और वे कुब्जा हो गई। अब सामान्य अर्थ तो हम सब समझते ही हैं, जो मैंने कथा पढ़ी वही सामान्य अर्थ है, पर अब हमें यह समझना है कि वायुदेव का शाप क्या है और वायुदेव को यहां क्यों लाए हैं कथा में। क्या आवश्यकता थी कुशनाभ के साथ इस कथा को जोड़ने की। तो ये कह रहे हैं कि कुशनाभ की स्थिति में जो सैकड़ों विशेषताएं हमारे भीतर पैदा हो जाती हैं, वे विशेषताएं जीवन में एक्टिव नहीं हो पाती। वायुदेव का अर्थ है हमारी प्राण शक्ति। वायु कहते हैं प्राण को, और प्राण शक्ति का अर्थ है किसी भी विशेषता का हमारे जीवन में एक्टिव होना। प्राण शक्ति का मतलब है एक्टिव होना, और वो एक्टिव होके हमारे जीवन में आ जाती है वो चीज। मान लीजिए कि प्रेम भाव है, तो प्रेम भाव अगर आनंदमय कोश में विद्यमान रहेगा तो उससे कोई लाभ नहीं है। अब वो मेरे मन में अवतरित हो गया प्रेम भाव, पर प्रेम भाव को मेरे लाइफ में परस्पर संबंधों में एक्टिवेट भी होना चाहिए। तो एक्टिवेशन को कहा है इन्होंने वायु देवता। तो वायु देवता के कोप से वे कुब्जा हो गई, अर्थात कुशनाभ के पास सैकड़ों विशेषताएं होती हैं, पर वे जीवन में एक्टिव नहीं हो पाती हैं। कुब्जा का अर्थ है सिकुड़ कर रह जाना, एक्टिव ना होना, विस्तार ना पाना। कुब्जा अर्थात बस वहीं सिकुड़ कर रह गई, वो विशेषताएं जीवन में प्रकट नहीं हो पा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो सैकड़ों विशेषताएं उत्पन्न होती हैं वे एक्टिव नहीं हो पाती, जीवन में सिकुड़ कर रह जाती हैं, अर्थात कुब्जा हो जाती हैं। फिर वे कुब्जा से वापस अपनी स्थिति में कब आती हैं? जब ब्रह्मदत्त के साथ उनका संपर्क होता है। तो ब्रह्मदत्त का तात्पर्य है, ब्रह्मदत्त को कहा गया है ये चूली का पुत्र है। चूली शब्द आप सब जानते हैं। चूली का मतलब दैनिक जीवन में हम बोलते हैं अरे इसकी तो चूल ही हिल गई। उत्तर प्रदेश में तो ये बोला जाता है शब्द कि और बातों को तो छोड़ो, चूल यानी जो बेस है, जो धुरी है वही हिल गई, तो वो होता है चूल।
तो उसको यहाँ पर इन्होंने बनाया है चूल को चूली। तो वो कन्याएं जो कुब्जा हो गई, जो एक्टिवेट नहीं हुई, वे एक्टिवेट कब होती हैं? जब आत्मज्ञान के साथ उनका संपर्क हो पाता है, तब जो सारी विशेषताएं हैं, हजारों विशेषताएं, वे जीवन में एक्टिवेट हो जाती है। तो सारांश रूप में अभी हम इतना समझें कि विश्वामित्री मन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कौन सी अवस्था को पार करना है? मन को पवित्र बनाना है। फिर दूसरी विशेषता कौन सी पार करनी है हमें? हमें उस पवित्रता को अपने मनसा वाचा कर्मणा में लाना है। और यदि मनसा वाचा कर्मणा में हम लाएंगे पवित्रता को, तो हमारे भीतर ढेर सारी विशेषताएं पैदा होंगी। भले ही वे विशेषताएं जीवन में एक्टिव नहीं होंगी, कोई बात नहीं, पर जैसे ही आत्मज्ञान से संपर्क होगा, हमारे भीतर आत्मज्ञान उतरेगा, वे जो हजारों कन्याएं हैं जो इनएक्टिवेट पड़ी हुई हैं हमारे भीतर विशेषताएं, वे एक्टिव हो जाएंगी। तो ये कुशनाभ की एक साइड की विशेषता बताई है उन्होंने। फिर कहा है कथा में कि कुशनाभ से गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। गाधी, अब गाधी शब्द को समझना पड़ेगा। देखिए, पुराणों को समझने का सबसे पहला तरीका है हर शब्द की व्युत्पत्ति को देखना। शब्द कैसे बना है? शब्द के भीतर ही बहुत बड़ी बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसलिए संस्कृत भाषा का यदि ज्ञान होगा तो समझने में बहुत आसानी पड़ती है। तो गाधी यहाँ भी जो शब्द, जितने शब्द आ रहे हैं, सबसे पहले हमें शब्द को ही समझना होता है। अब यहाँ आया है गाधी शब्द। तो गाधी जो शब्द है वह गाध धातु से बना है। संस्कृत में एक धातु होती है गाध, और गाध धातु का अर्थ होता है खड़े रहना या डुबकी लगाना। आपने एक शब्द बहुत सुना है अगाध, कि ये सागर बहुत अगाध है, सुना है ना सबने? तो अगाध का मतलब क्या होता है? बहुत, इतना गहरा कि उसमें खड़ा नहीं रह सकता कोई भी। वो तो उसमें वो इसी गाध धातु से बना है। अब यहाँ पर है गाध, गाधी शब्द, अगाध नहीं है। अगाध का मतलब होता है बहुत गहरा, जिसमें खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और यहाँ पर उन्होंने कहा है गाधी, तो गाधी का अर्थ है खड़े रहना या उसमें डुबकी लगाना। तो मन वचन कर्म की शुद्धता के परिणाम स्वरूप ही मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है। गाधी का अर्थ है खड़ा होना। उससे पहली स्थिति है कुशनाभ स्थिति। तो वो कह रहे हैं कि कुशनाभ स्थिति के बाद जो अगली सीढ़ी है, जो अगला पायदान है साधना का, वो है जीवन में आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना। और वो खड़ा कौन होगा, कब होगा? मैं अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ कब खड़ी हो पाऊंगी? जब मैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होंगी। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा पवित्र नहीं है, वह कभी भी जीवन के भीतर आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये निश्चित है। तो यहाँ पर ये इसलिए इन्होंने संकेत किया है कि विश्वामित्र मन की प्राप्ति के लिए तीसरी स्थिति है जीवन में आत्मसम्मान के साथ खड़े हो जाना, आत्मविश्वास के साथ खड़े हो जाना। यदि हम अपने जीवन में ऐसा हो पाते हैं, अर्थात गाधी बन पाते हैं, अर्थात आत्मसम्मान के साथ या आत्मविश्वास के साथ खड़े हो पाते हैं, तब ही जो चौथी स्थिति बनेगी वह है विश्वामित्र। विश्वामित्री मन की प्राप्ति हमें तभी होगी जब हम ये तीन स्थितियों को पार कर लेंगे। पहले कुश स्थिति बनेगी, साधना की पहली स्थिति कुश है,
दूसरी स्थिति कुशनाभ है और तीसरी स्थिति गाधी है। जो व्यक्ति गाधी स्थिति को भी पार कर लेगा उसका मन विश्व के साथ मैत्री भाव को स्थापित करने में समर्थ हो सकेगा। जो व्यक्ति इन तीनों स्थितियों को पार कर लेगा वह अपने जीवन में सबके साथ प्रेम के साथ उनके साथ रहने में समर्थ हो सकेगा। तो विश्वामित्र बनने के लिए 3 स्थितियों को पार करना अनिवार्य है। तो जो इस अध्याय है 32 और 32 के बाद फिर 33 भी है। तो इन 32 और 33 अध्यायों में जो विश्वामित्र के वंश का वर्णन किया गया है वह वंश का वर्णन आप जीनियोलॉजी से नहीं समझें, अध्यात्म के स्तर पर ही सब बातों को समझने का प्रयास करें। और अध्यात्म के स्तर पर इसका अर्थ होगा कि विश्वामित्री मन को प्राप्त करने के लिए 3 स्थितियों को, साधना की 3 स्थितियों को पार करना अनिवार्य है।